Hello viewers, I welcome you all to my YouTube channel M Ahmad Study Circle। इस सेशन में हम लोग गोपाल वर्मा सर का जो इंग्लिश बुक है द इंग्लिश एक्यूमेन, उसमें जो टेंसेस पे स्पॉटिंग द एरर दिए गए हैं उस एक्सरसाइज को हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, उसको अच्छे से देखेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और अच्छे से इलस्ट्रेट करेंगे और फिर जिस पार्ट में एरर है उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे और क्वेश्चन को हम लोग सही करेंगे। So let's begin with the first question. Spotting the error का first question है a week has passed since I am going there. क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। देखो, कह रहा है कि एक हफ्ते, क्वेश्चन का सेंस है कि एक हफ्ते बीत चुके हैं जब से मैं वहाँ पे गया था। तो गया था के सेंस में आ रहा है, तो यहाँ पे इसके पार्ट सी में एम गोइंग देयर नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा एक प्रोग्रेसिव एक्शन को बतलाता है। तो इसलिए हमारा एम गोइंग गलत हो जाएगा, यहाँ पे होना चाहिए था वेंट देयर। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा अ वीक हैज़ पास्ड सिंस आई वेंट देयर। ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। माधुरी आस्क्ड मी व्हाट वाज द इंफॉर्मेशन नो एरर। अब देखो, यहाँ पे ये एक क्वेश्चन है हमारा नैरेशन का। तो नैरेशन में हम लोग क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमें वैसा ही करना है। इसके पार्ट सी में एरर दिख रहा है। यहाँ पे द इंफॉर्मेशन वाज होना चाहिए था, न कि वाज द इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये अभी भी इंटेरोगेटिव सेंस में ही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा माधुरी आस्क्ड मी what the information was. So there is an error in the part C of this sentence. Let's discuss about the third question. Question number 3. Ranjit had called me before he had left for the show. अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पार्ट ए में सब्जेक्ट के साथ हैड और V3 यूज़ हुआ है, और फिर पार्ट सी में भी सब्जेक्ट के साथ हैड और V3 यूज़ हुआ है। तो इस तरह से ये पॉसिबल नहीं है। हम जानते हैं कि हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, पास्ट ऑफ द पास्ट होता है। ठीक है, और वो कभी भी अकेले नहीं आता है, वो एक कॉम्बिनेशन में आता है। उसमें दो घटनाएं एक साथ होती है, फिर एक पास्ट ऑफ द पास्ट होता है, फिर एक रीसेंट पास्ट होता है। तो सेंटेंस का सेंस ये है कि रंजीत हैड कॉल्ड मी बिफोर ही हैड लेफ्ट फॉर द शो। तो इसमें पहले कौन सी घटना होगी, पहले रंजीत मुझे बुलाएगा फिर शो के लिए जाएगा। तो यहाँ पे पार्ट ए में हैड के साथ V3 अपने आप में सही है, लेकिन पार्ट सी में हैड के साथ V3 ये गलत है। यहाँ पे होना चाहिए था बिफोर ही लेफ्ट फॉर द शो, जस्ट सब्जेक्ट प्लस V2। So the correct sentence would be Ranjit had called me before he left for the show. Okay. Question number 4. Isa was worked in this farm since 3rd January. तो कह रहा है कि ईसा ने इसमें काम किया था 3rd जनवरी से, है ना। ईसा वॉज वर्कड इन दिस फार्म सिंस 3rd जनवरी। अब यहाँ पे आप देख रहे हो पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है 3rd जनवरी। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ईसा हैज़ बीन वर्किंग इन दिस फार्म सिंस 3rd जनवरी। सो देयर इज एन एरर इन पार्ट ए। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, हैज़ बीन, राइट, कि ईसा 3rd जनवरी से इस फॉर्म, इस कंपनी में काम करती आ रही है, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मोर देन अ ईयर हैव पास्ड सिंस आई कॉल्ड हिम। यहाँ पे हमें एरर क्या दिख रहा है, पार्ट ए को हम लोग देख रहे हैं तो कह रहा है मोर देन अ ईयर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्ट बी को देखते हैं, हैव पास्ट। अब हमारा एरर हमारा यहीं पे दिख जा रहा है। अ ईयर अपने आप में एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे हैव ना होकर क्या होना चाहिए था, हैज़ होना चाहिए था। सो द करेक्ट सेंटेंस वुड बी मोर देन अ ईयर हैज़ पास्ड सिंस आई कॉल्ड हिम। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ही विल सबमिट ऑल दैट इज रिक्वायर्ड। कह रहा है कि इस साल के अंत होने तक वो सारी चीज़ें जो रिक्वायर्ड है, जो ज़रूरी है, वो क्या कर देगा, सबमिट कर देगा, मतलब सबमिट कर चुकेगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक सर्टेन टाइम में कोई काम को कंप्लीट किया जाएगा, वो काम कंप्लीट हो चुकेगा, राइट। सो यहाँ पे पार्ट बी में एरर दिख रहा है। पार्ट बी में होना चाहिए था बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ही विल हैव सबमिटेड। विल हैव के साथ क्या होना चाहिए था, V3
will have submitted all that is required. क्वेश्चन नंबर 7, एवरी चाइल्ड इज लाइकिंग हिज मदर। देखो यहाँ पे लाइक जो है ना, एक वर्ब ऑफ इमोशन है। जब आप किसी को पसंद करते हो तो ये एक वर्ब ऑफ इमोशन होता है, और इस तरह के वर्ब को हम लोग कॉन्टिन्यूस फॉर्म में कभी नहीं लेकर लिखते हैं, ठीक है, उसे कंटिन्यूस फॉर्म नहीं बनाते हैं। तो इसके पार्ट बी में एरर है, और एरर क्या है कि एवरी चाइल्ड लाइक्स हिज मदर, ना कि इज लाइकिंग। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि रमेश इज गोइंग फॉर अ वॉक नाउ, अदरवाइज ही इज यूजुअली स्लीपिंग एट दिस टाइम। कह रहा है कि रमेश अभी वॉक पे जा रहा है, अभी टहलने जा रहा है, लेकिन अक्सर क्या होता है कि वह इस वक्त सोता रहता है। तो यूजुअली जो हमारा एडवर्ब है वो हैबिट को बतलाने का काम करता है, रूटीन को बतलाने का काम करता है, और हम जानते हैं टेंसेस में कि हैबिट्स को, रूटीन्स को, फैक्ट्स को बतलाने का काम हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस करता है। तो इस अकॉर्डिंग इसके पार्ट सी में एरर है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था कि रमेश इज गोइंग फॉर अ वॉक नाउ, अदरवाइज ही यूजुअली स्लीप्स एट दिस टाइम, ना कि स्लीपिंग। तो यहाँ पे स्लीपिंग गलत है, यहाँ पे होना चाहिए था स्लीप्स एट दिस टाइम। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, कहता है कि आई वॉन्ट यू टू पिक अप द बॉक्स ऑफ एग्स जेंटल, सॉरी एग्स है ना, आई वॉन्ट यू टू पिक अप द बॉक्स ऑफ एग्स जेंटली एंड केप्ट इट इन द कॉर्नर केयरफुली। अब यहाँ पे हमारा एरर मिल गया। कह रहा है कि जब बातें हमारी सारी की सारी बातें प्रेजेंट में चल रही है, तो फिर आप सडनली अपनी बातों को पास्ट में नहीं ले जा सकते। कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इन बॉक्सेस को उठाओ, इन बॉक्स को उठाओ जो कि एग्स के हैं, इन्हें आराम से उठाओ और इन्हें कोने में केयरफुली ध्यान से रख दो। तो यहाँ पे केप्ट की जगह पे क्या होना चाहिए था, कीप होना चाहिए था। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10, आई थिंक दिस क्वेश्चन वुड बी द लास्ट फॉर दिस सेशन। The student is sitting on the desk, studied here for 3 years, but he has never created any problem. कह रहा है कि वो जो स्टूडेंट जो बैठा हुआ है यहाँ पे, है ना, जो डेस्क पे बैठा हुआ है, उसने यहाँ पे लगभग 3 सालों तक पढ़ाई की है, उसने कभी भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया है। तो कोई काम 3 सालों तक चलते रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे होना चाहिए था द स्टूडेंट हैज़ बिन सिटिंग ऑन द डेस्क, ना कि इज सिटिंग। तो इज सिटिंग इधर पे क्या होना चाहिए था, हैज़ बिन सिटिंग। सो इसके क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, और इस तरह के वीडियोस और चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरा एफर्ट कैसा रहा, ठीक है। और मोस्टली तो मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, जो अभी मेरे चैनल पे सब्सक्राइब्ड हैं, उनका लेवल बहुत कम है, वो जूनियर स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जो बड़े स्टूडेंट्स हैं वो इनको बहुत अच्छा कर सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ द स्पॉटिंग द एरर्स बेस्ड ऑन द गोपाल वर्मा's English acumen. Bye bye.